नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन माह शुरू होने से पहले, सावन का पावन और पवित्र महीना शुरू होने से पहले, जो कि शिव जी का प्रिय महीना है, शिव जी को समर्पित है सावन का महीना, कौन कौन से कार्य हमें कर लेनी चाहिए, कौन कौन सी तैयारियां हमें जरूर कर लेनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 2024 में सावन का महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। दिन है सोमवार, ठीक है। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त को समाप्त होगा, जिसमें 5 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जितना व्रत आपको करना है आप लोग कर सकते हैं। आगे आपको बता दूं कि देखिए, जो भी लोग व्रत रखेंगे, जो व्रती हैं जो व्रत रखेंगे, पूरे सावन का भी लोग व्रत रखते हैं, पूरे 1 महीने का, और कुछ लोग जितने सोमवार व्रत पढ़ते हैं उतना ही रखते हैं। तो मैं एक वीडियो में बताई थी कि आप लोग नया चूल्हा वगैरह खरीद लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिस चूल्हे पे हम नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, जो भी देखे लोग नॉनवेज खाते हैं, और उसी रसोई घर में नॉनवेज भी बनाते हैं, और उसी रसोई घर में फिर आप फलाहार के लिए तैयारी आप लोग करते हैं, और फिर उसी पर फलाहार बनाते हैं, शिव जी के लिए कुछ भोग बनाते हैं, तो जो कि सही नहीं है। अब लोग जबरदस्ती बनाए तो बात अलग है। तो कुछ बहनों का प्रश्न है, दीदी एक ही रूम है तो कैसे हम क्या करें ना करें, और व्रत तो करनी है। और छठ पूजा में तो एकदम नहीं किया जाता है। पहले ही मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उस चूल्हे पर आप कुछ भी नहीं बना सकते। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मजबूरी है तब तो उस चूल्हे को आप लोग सावन में पवित्र कर लीजिए। मैं तो बोली थी खरीद लीजिएगा, 1 बर्नर का भी चूल्हा आप लोग ले लीजिए, तैयारी पहले से ही कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी पैसा इकट्ठा करके आप एक छोटा सा चूल्हा केवल सावन के लिए, या कोई भी व्रत आप रखते हैं उस दिन, उस पर बना सकते हैं। इंडक्शन चूल्हा जो भी देख लीजिए, मान लीजिए आप नहीं ले सकते, उतना क्षमता नहीं है, तो उसी चूल्हे को क्या कीजिएगा, अच्छे से साफ कीजिए, उसको धो लीजिए, गोबर मिट्टी लगाकर शुद्ध कीजिए, गंगा जल डालकर शुद्ध कीजिए, तभी उस पर फलाहार बनाइएगा। ऐसा नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं और उसी चूल्हे पर हम नॉन वेज बनाएं और उसी चूल्हे पर जो है हम फिर से फलाहार बनाकर खाने लगे, तो आपको व्रत का बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं कैसे समझाऊं? अब मजबूरी में आप लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नियम तो नहीं है। नॉनवेज वाले बर्तन हो या नॉनवेज वाला चूल्हा हो, हमें कभी पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। रसोई घर में तो नहीं बनानी चाहिए, एकदम कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिनके आप परमानेंट खाते हैं, या जैसे यहाँ पर लोग खाते हैं वेस्ट बंगाल में, तो ऐसे लोग तो उसी प्रकार से भी पूजा करते हैं। तो सबके घर का कल्चर थोड़ा सा अलग है, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप खरीदना चाहती हैं तो खरीद लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बाकी सब व्रतों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चूल्हा का नियम। नहीं कर सकते तो शिव जी से माफी मांगकर उसी को अच्छे से साफ करके धो के तब बनाइएगा, लेकिन उसके ऊपर फिर से नॉनवेज पूरे सावन मत बनाइएगा। ये हो गया आप लोगों का प्रश्न का उत्तर। दूसरा क्या है कि नॉनवेज बर्तन में कभी मत फलाहार बनाकर खाइएगा। और चूल्हा का तो चलो मैं बता दी कि ठीक है कर लीजिएगा मजबूरी में, लेकिन बर्तन आपको खरीदनी पड़ेगी। आप कटोरी थाली 2-4 फलाहारी खरीद कर नया बर्तन रख लीजिए, उसी में बनाइएगा और उसी में खाइएगा जिस दिन व्रत रखिएगा। बाकी दिन आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। सावन में देखिए लहसुन प्याज भी नहीं खानी चाहिए, बच्चे तो जरूर बचानी चाहिए। अगर जिनके हस्बैंड मान जाए, घर परिवार वाले मान जाए, तो नहीं खानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए नॉन वेज की बात रह गई तो एकदम मत खाइएगा आप लोग, ठीक है। और अगला आपको क्या कार्य करनी है कि जो भी बर्तन वगैरह आप फलाहारी खरीद कर अगर मान लीजिए रख ही लेते हैं, तो उसी स्कॉच ब्राइट से आपको नहीं धोनी है। किचन में जो आप प्रतिदिन इस्तेमाल कर रहे हैं नॉनवेज के लिए या लहसुन प्याज के लिए, उसको बदल दीजिएगा। अपना जो भी नया बर्तन आप रखिए उसके लिए धोने वाला जो है आप स्कॉच ब्राइट वगैरह या जो भी चीज़ आप रखिए, प्लास्टिक का भी आता है, आप देख लीजिएगा, अलग रखिएगा, उसी से मत धोइएगा, वो भी बर्तन आपका अशुद्ध हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पूजा पाठ और व्रत करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
श्रद्धा है, हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान पूर्वक और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए करने से ही हमें व्रत का लाभ मिलेगा। हम व्रत ही कर रहे हैं और इधर जैसे सखरी चीजें छू रहे हैं, नमक के हाथ से फलाहार बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर, तो कहाँ से व्रत का लाभ मिलेगा। तो व्रत तभी उठाइए जब उसको एकदम श्रद्धा से ध्यान पूर्वक आपको निभानी चाहिए। फलाहारी बना रहे तो फलाहार ही अपने लिए साबूदाना वगैरह बनाइए, ऐसा नहीं कि नमक भी छू दिए। ये तो बताने वाली चीज ही नहीं है, सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए बता रही हूँ कि व्रत कर रहे हैं और फिर सही से नियम धर्म आप नहीं निभा रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि चूड़ी जब भी खरीदने आप लोग सावन के लिए जाती हैं, हरी चूड़ी वगैरह, तो साथ में लाल चूड़ी माता पार्वती के लिए जरूर लाइएगा। सावन में देखिए आप लोग चढ़ाकर पहले दिन तो भी आप लोग धारण कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। हरी चूड़ी और जो है लाल चूड़ी दोनों खरीदिएगा। हरा चूड़ी तो शिव जी के लिए और लाल चूड़ी जो है माता पार्वती के लिए हमें खरीदनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लहठी भी खरीद सकते हैं और कांच की चूड़ी ही हमें खरीदनी है और माता को उस दिन चढ़ाकर सावन के पहले दिन तभी आपको धारण करनी है, या ऐसे भी आप लोग धारण कर सकते हैं। कुछ चूड़ियां उसमें से रख दीजिएगा, जब मंदिर जाती हैं सोमवार के दिन तो चढ़ाकर भी आप आगे भी पहन सकते हैं। और एक सिंदूर का न्यू पैकेट खरीद लीजिएगा, क्योंकि जैसे उसको हम माता पार्वती को चढ़ाकर और फिर अपने सिंदूरा में रख लेंगे। बहुत सारी बहनें कहती है दीदी हमारे सिंदूरा का सिंदूर जो है कीड़े लग गए हैं, पीला रंग का, हल्के लाइट पीला रंग का हो गया है, गुलाबी हो गया है, तो उसको भी लगानी है, थोड़ा सा नियम कर लेनी है, क्योंकि वही सबसे शुद्ध और पवित्र सिंदूर है जिससे इसकी शादी हुई है। ठीक है, हम लोग का भी ऐसा नहीं कि बहुत डार्क है, मेरा भी एकदम लाइट कलर पीला है, वो भखरा सिंदूर होता है, किसी का गुलाबी भी मिल जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी, अच्छा वाला मतलब पीला वाला सही वाला जो सिंदूर मिलता है खरीद कर माता को चढ़ाकर घर में भी चढ़ा सकती हैं, या आप मंदिर जाती हैं, शिवालय जाती हैं, वहां भी पार्वती जी की प्रतिमा है तो चढ़ाकर आप लोग जो है अपने सिंदूरा में रख लीजिएगा और उसी को लगा लीजिएगा, तो चटकदार हो जाएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है, काली चीजें अवॉइड करें। सावन में काला आपको कुछ भी नहीं पहनना है, हाथ में धागा वगैरह बच्चों का बांध सकते हैं, खुद ना पहने। ब्रेसलेट वगैरह भी लोग काला धारण करके रखते हैं, ना पहने। मंगलसूत्र पहन सकते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं लिखने की दीदी काला तो मंगलसूत्र भी है, तो नहीं, मंगलसूत्र आप लोग पहन सकते हैं काला में, लेकिन काला साड़ी, काली सूट, काला मतलब अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये क्लियर हो गया। और सावन से पहले अपने मंदिर की साफ सफाई आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से भगवान के देवी देवताओं के जो भी वस्त्र आदि है आप उसको धोकर साफ करके तैयार कर लीजिएगा और तब भगवान को पहना दीजिएगा। शिव जी की प्रतिमा फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद भी सकते हैं आप लोग। और जो लोग शिवलिंग खरीदने के लिए इच्छुक हैं, आपको श्रद्धा है, अभिषेक करना है, तो आप ले सकते हैं, या आप फोटो प्रतिमा से भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ। और अगला सबसे ध्यान आपको क्या रखनी है, गंगा जल जरूर आप लोग खरीद लीजिएगा, या किसी भी नदी सरोवर से ला भी सकते हैं, या किसी से मांग सकते हैं। अगर आपके पास बहुत अधिक गंगा जल है तो आप दूसरे से एक तो मांग भी सकते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं। अगर कोई देता है तो, नहीं देने वाला है तब जुबान मत खोलिएगा। ठीक है, अगर देने वाला कोई है तो उनसे ले सकते हैं। और गंगा जल किसी को जरूरत है तो आप दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा जल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम देंगे तो हमारे घर का सुख समृद्धि चला जाएगा, ये सब सोचकर मत करिएगा। आप लोग जो है गंगा जल दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, या आप खरीद सकते हैं, लेकिन रखिएगा जरूर सावन में हर सोमवार को अपने घर में छिड़काव करने के लिए। और प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी को और कुछ आप अभिषेक किसी चीज से करें या ना करें, गंगा जल जरूर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। बाकी साइड से आप जो भी चाहें आप भगवान को अभिषेक में इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगला कार्य क्या है दीदी, हमें बेलपत्र अगला प्रश्न क्या है कि बेलपत्र जिनको नहीं मिलता है, ऐसे लोग हैं जहाँ पे मतलब सिटी में सच में नहीं मिलता है कभी कभार, तो क्या करें। तो आप देखिए, या तो बेलपत्र अभी मिल जाता है तो उसको सुखा कर रख लीजिए, वो भी आप लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र जो है ना अशुद्ध नहीं होता है, बासी नहीं होता है, उसको आप लोग कभी भी धोकर चढ़ा सकते हैं। चढ़ा हुआ भी वहां का बेलपत्र आप लोग लेकर और फिर से धोकर आप लोग अपने तरफ से गंगा जल से शुद्ध करके और फिर से आप लोग चढ़ा सकते हैं, या जल से भी शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। जो शिव जी पे चढ़ा है उसको भी आप लोग लेकर चढ़ा सकते हैं, जिनको नहीं मिलता है,
ये हो गया। और मान लीजिए नहीं मिलता है तो अभी मिल जाता है कहीं से, तो आप सुखा कर रख लीजिए। और जैसे भांग वगैरह भी पहले से ही सावन के लिए तैयारी करके रख लीजिए, आप लोग सुखा कर रख सकते हैं, जो आगे आपको पूजा में काम में आएगा। ऐसे तो भांग भी मुझे लग रहा है पाउडर भांग जो है दुकानों में मिल जाता है, आप किसी भी पूजा पाठ वाले दुकान में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो यही सब कार्य हमें सावन से पहले तैयारी करके रख लेनी है। जब भी कहीं निकलते हैं ध्यान से लिस्ट बना कर रख लीजिए क्या क्या चाहिए, छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं ना, बस ध्यान पूर्वक हमें करनी है, क्योंकि भगवान के घर में कभी मतलब हमेशा आपको माफ़ी नहीं मिलती है। तो कोशिश करनी है कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। चंदन वगैरह आप लोग खरीद लीजिए, जो जैसा भी चंदन आप लोग, सफ़ेद भी आप ले सकते हैं और एक लाल रंग का भी चंदन आता है वो भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और पति को प्रत्येक सोमवार के दिन ध्यान रखें, पति को प्रणाम जरूर करनी है। हमारे घर के शिव जी को भी प्रसन्न रखना है। जो भी व्रत आप लोग करते हैं सावन में, जितना भी व्रत करते हैं, नहीं भी करते हैं तो प्रत्येक सोमवार के दिन अपने पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा कि हमारे भोलेनाथ तो वही है ना, तो करना ही है। जो लोग भी सिंदूरा मतलब सिंहोरा या मंगलसूत्र अपने लिए नया लेना चाहते हैं तो सावन में आप लोग एकदम निश्चिंत होकर ले सकते हैं, निफिक्र रहिएगा, किसी भी प्रकार के चिंता मत पड़िएगा। किसी भी सोमवार के दिन आप लोग खरीद कर घर के मंदिर के माता को भी समर्पित कर सकते हैं, या बाहर जो शिवालय अगर जाती हैं तो वहाँ भी चढ़ाकर आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ लोगों के पास सिंदूरा सिंहोरा नहीं है तो आप लोग खरीद सकते हैं। और मंगलसूत्र जिनको लेना है, सावन से उत्तम और सर्वश्रेष्ठ महीना तो है ही नहीं, तो आप लोग ले लीजिएगा। कुछ लोगों का कहना है कि मंगलसूत्र कब ले कब पहने, तो पति के हाथों से पहन सकते हैं, लेकिन सिंदूर मत लगवाइएगा। जो लोग नया खरीदेंगे वो लगवा सकते हैं, जो नया सिंदूरा खरीदेंगे वो लोग लगवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।